देखो, जब सच्ची माफी होती है तो जादुई आम की रोशनी और बढ़ जाती है। बादल बिजली चमकती है। एक सुनहरा आम अंधेरे में चमक रहा था, लेकिन उस आम के लिए एक खतरनाक कौवा सब कुछ बर्बाद करने वाला था। ठाकुर कौवा धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आता है। उसकी लाल आंखें चमकती है। कहाँ कहाँ कितना चमक रहा है ये आम। इतनी ताकत एक छोटी सी चिड़िया के पास? नहीं, ये न्याय नहीं है। तुम गलत हो ठाकुर, ये आम किसी एक का नहीं, ये पूरे जंगल के लिए है। चुप, तुम मुझे सिखाओगी? मैं ठाकुर हूँ, जो चाहता हूँ ले लेता हूँ। पहले भी बहुत छीना है तुमने, पर इस बार मैं नहीं डरूंगी। जब तक मैं हूँ कोई मेरे पेड़ को छू भी नहीं सकता। तो तैयार हो जाओ अपनी हार देखने के लिए। एक नन्ही चिड़िया, एक जादुई आम और एक ऐसी लड़ाई जो पूरे जंगल की किस्मत बदल देगी। पर ये सब शुरू कैसे हुआ, आइए देखते। ओ रानो, तू फिर सुबह सुबह काम में लग गई। कभी आराम भी कर लिया कर। इतना कौन पेड़ से प्यार करता है भला? हरिया, ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये मेरा घर है, मेरी माँ की याद है। लेकिन मैंने सुना है वो ठाकुर कौवा, उसकी नजर तेरे पेड़ पर है। मुझे पता है, पर मैं डरने वाली नहीं हूँ। देख रानो, हिम्मत अच्छी बात है, लेकिन समझदारी उससे भी बड़ी चीज होती है। अगर खतरा आए तो अकेले मत लड़ना, दोस्तों को बुलाना। ठीक है हरिया, मैं याद रखूंगी। हरिया उड़कर चला जाता है। रानो चिड़िया का घर एक विशाल पुराने आम के पेड़ पर था। वही उसका संसार था। उसकी माँ का सपना था कि एक दिन इस पेड़ पर जादुई आम उगे। जाते जाते माँ ने रानो से बस एक बात कही थी। बेटा, ये पेड़ हमारी जान है, इसे बचाए रखना। जब तू इसकी देखभाल दिल से करेगी तो एक दिन इस पर वो जादुई आम जरूर आएगा जिसकी हम सब राह देख रहे हैं। माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, पर उनकी बात रानो के दिल में हमेशा के लिए बस गई थी। हर सुबह रानो उठती और अपने आम के पेड़ की देखभाल में जुट जाती। माँ, मैं तुम्हारा सपना पूरा करूँगी, एक दिन ज़रूर इस पेड़ पर जादुई आम आएगा। रानो पेड़ की जड़ों में पानी देती है, पत्तों को साफ करती है, प्यार से पेड़ को थपथपाती है। उसी जंगल में एक बहुत ही चालाक और घमंडी कौवा रहता था, जिसे सब ठाकुर कौवा कहते थे। वो काले रंग का था, उसकी आंखें लाल लाल थीं और उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी ने लोहे की कड़ाही को पत्थर पर रगड़ा हो। ठाकुर कौवे को हर चीज़ अपनी चाहिए थी, दूसरों का खाना, दूसरों का घर, दूसरों की खुशी भी। कहाँ कहाँ? अरे वाह, ये आम का पेड़ तो बहुत अच्छा है। इतना बड़ा, इतना हरा भरा। ये पेड़ तो मेरा होना चाहिए। एक छोटी सी चिड़िया इस पर क्या करेगी? ठाकुर कौवा उड़कर पास आता है, रानो को घूरता है। ओ नन्ही चिड़िया, ये पेड़ छोड़ दे। ये पेड़ अब से मेरा है, समझी? नहीं, ये पेड़ मेरी माँ का था और अब मेरा है, तुम इसे नहीं ले सकते। छोटी चिड़िया, बड़ी बातें। देखते हैं कितने दिन टिकती हो तुम यहाँ। ठाकुर कौवा तेज आवाज में kaa kaa करते हुए उड़ गया, पर जाते जाते उसने रानो के पेड़ की एक डाल तोड़ दी, जैसे ताकत दिखा रहा हो। रानो की आंखों में आंसू थे। वो टूटी डाल को देखती है। माँ, अब मैं क्या करूँ? ये कौवा बहुत बुरा है। पर रानो ने हिम्मत नहीं हारी। उसने टूटी डाल को मिट्टी में गाड़ दिया और बोली, ये डाल भी एक दिन पेड़ बनेगी और मैं भी एक दिन जीतूंगी। कुछ दिन बाद ठाकुर कौवे ने एक शैतानी योजना बनाई। उसने जंगल के दूसरे पक्षियों को अपनी गुफा में बुलाया, कुछ मैना, कुछ तोते और कुछ कबूतर, और उनके कान में जहर घोला। ठाकुर एक अंधेरी गुफा में बैठकर दूसरे पक्षियों से फुसफुसाते हुए बात कर रहा था। सुनो, वो रानो चिड़िया का आम का पेड़ बहुत खतरनाक है। उसके आम खाने से बीमारी होती है। वो एक जादूगरनी है, उससे दूर रहो। सच में? हमें तो नहीं पता था। हाँ, और ये भी सुनो, वो पेड़ बहुत जल्दी जंगल की जमीन भी खा जाएगा। इसे काट देना ही ठीक है। झूठी बातें फैल गई।
अब जंगल के पक्षी रानो से दूर भागने लगे। उसे देखकर मुंह फेर लेते। रानो अकेली हो गई। रानो अपने पेड़ पर अकेली बैठी थी। आसपास कोई नहीं था। मैंने क्या किया? मैं तो सबकी दोस्त बनना चाहती थी। रानो का दिल टूट गया। रात को वो माँ की याद में रोई। पर सुबह उठी तो उसने ठान लिया था, झूठ एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। मैं अपना काम करती रहूंगी। सच की जीत होती है। एक रात अंधेरे में रानो के पेड़ पर सुनहरी रोशनी फैली और आखिरकार जादुई आम उग आया। माँ का सपना सच हो गया। माँ, तुम्हारा सपना, ये जादुई आम है, सच में। ओह माँ, काश तुम यहाँ होती। रानो जैसे ही आम के पास पहुंची, तभी अचानक उस जादुई आम धीरे से बोला, रानो, डरो मत। मैं तुम्हारी माँ की मेहनत का फल हूँ। जो मुझे सच्चे दिल से मांगेगा, मैं उसकी मदद करूँगा। पर याद रखो, मुझे सिर्फ अच्छाई के लिए इस्तेमाल करना। क्या तुम सच में बोल सकते हो? हाँ, और ये भी जानो, एक खतरा आने वाला है। ठाकुर कौवे की नज़र मुझ पर है। तुम्हें होशियार रहना होगा। रानो समझ गई, ये जादुई आम उसकी ताकत थी, पर साथ ही उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी। अगली सुबह जब रानो उठी तो उसने देखा कि जादुई आम के आसपास कुछ और भी बदल गया था। पेड़ की एक बड़ी खोह में, जो पहले खाली थी, अब एक छोटा सा सुंदर सा आम का घर बन गया था। रानो धीरे धीरे उस घर के पास जाती है। दरवाजा खटखटाती है। कोई है अंदर? दरवाजा खुलता है। अंदर से एक छोटी सी बेहद सुंदर परी निकलती है। नमस्ते रानो, मेरा नाम है झिलमिल। मैं इस जादुई आम की रक्षक हूँ। जब तक ये आम है, मैं यहाँ हूँ। परी, सच में? और तुम मेरे पेड़ पर रहोगी? हाँ, पर मैं तभी तुम्हारी मदद करूँगी जब तुम सच्चाई के रास्ते पर चलोगी। जैसे ही तुम झूठ बोलोगी या किसी का बुरा सोचोगी, मेरी शक्ति कम हो जाएगी। मैं वादा करती हूँ झिलमिल, मैं हमेशा सच्ची रहूंगी। अब रानो को एक सच्ची दोस्त मिल गई थी। झिलमिल परी और रानो दोनों ने मिलकर पेड़ की देखभाल शुरू की। ठाकुर कौवे ने जब सुना कि रानो के पेड़ पर जादुई आम आ गया है, तो उसकी आंखें लालच से जल उठीं। वो रात में चुपके से पेड़ के पास आया। ठाकुर अंधेरे में चुपचाप उड़ता हुआ पेड़ के पास आता है। उसकी लाल आंखें चमक रही थी। ये जादुई आम मेरा होगा। जिसके पास ये होगा, पूरा जंगल उसकी बात मानेगा। मैं जंगल का राजा बन जाऊंगा। वो आम तक पहुंचने ही वाला था, तभी झिलमिल परी जाग गई। रुको ठाकुर, ये आम सिर्फ अच्छे दिल वालों के लिए है। लालच से इसे नहीं छू सकते। हो नन्ही परी, तू मुझे रोकेगी? मैं ठाकुर हूँ। मैं जो चाहूँ ले सकता हूँ। जाओ यहाँ से, वरना इस जंगल में तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं रहेगा। ठाकुर उस रात वापस चला गया, पर उसका मन और भी बुरा हो गया। अब वो और बड़ी चाल सोचने लगा। बहुत अच्छा, चालाकी से नहीं मिला तो ताकत से लूंगा। अगले दिन जंगल में एक बड़ी मुसीबत आई। एक बूढ़ा हाथी जो जंगल की नदी के पास रहता था, बहुत बीमार हो गया। उसे बुखार था, वो उठ नहीं पा रहा था। जंगल के सारे जानवर घबराए हुए थे। जंगल के जानवर, हिरन, खरगोश, बंदर, सब बूढ़े हाथी के पास खड़े थे। सब चिंतित थे। मुझे लगता है मेरा समय आ गया। नहीं दादा, ऐसा मत कहो। कोई तो मदद करो। तभी वहां रानो पहुंची। उसने सब देखा। उसके मन में एक ही ख्याल आया, जादुई आम। माँ ने कहा था इस आम से हर बीमार ठीक होता है। मैं कुछ कर सकती हूँ, पर पहले मुझे झिलमिल से पूछना होगा। रानो उड़कर वापस पेड़ पर जाती है। झिलमिल से बात करती है। झिलमिल, बूढ़े हाथी को जादुई आम चाहिए, क्या मैं दे सकती हूँ? रानो, ये आम एक बार ही दे सकते हो। अगर सच्चे दिल से दोगी तो ये आम फिर उगाएगा, पर अगर किसी गलत इरादे से दिया तो ये पेड़ हमेशा के लिए सूख जाएगा। मैं सच्चे दिल से देती हूँ। बूढ़े दादा को बचाना है। रानो ने जादुई आम तोड़ा और उड़कर हाथी के पास ले गई। रानो हाथी के सामने आती है। उसके हाथ में सुनहरा जादुई आम था। दादा, ये लो, ये जादुई आम है, इसे खाओ, आप ठीक हो जाओगे। ये तो सोने जैसा चमक रहा है बिटिया। खाओ दादा, मेरी माँ का आशीर्वाद है इसमें। चमत्कार हुआ।
बूढ़े हाथी की बीमारी छूमंतर हो गई। वो धीरे धीरे उठा, उसकी आंखें चमकीली हो गईं। सारे जानवर खुशी से चिल्लाए। रानो बिटिया, तूने मेरी जान बचाई। मैं तेरा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। दादा बस ठीक रहो, माँ खुश होंगी। पर तभी दूर से ठाकुर कौवा ये सब देख रहा था। उसकी आंखें और भी लाल हो गईं। तो ये जादुई आम वाकई में काम करता है। ठाकुर कौवे ने इस बार बहुत बड़ी साजिश रची। उसने जंगल के कुछ लालची कौवों को अपने साथ मिला लिया, भूरा, कलवा और कल्लू, और उनसे कहा, सुनो, रानो के पेड़ पर जो जादुई आम है उसे हमें रात में चुराना है। झिलमिल परी के दीपक को बुझाना होगा और रानो को उसके पेड़ से दूर भगाना होगा, हमेशा के लिए। पर ठाकुर, अगर परी ने देख लिया तो तुम सब भी गए। इसलिए कहता हूँ, चुपचाप काम करो। मेरी बात मानी तो जंगल का आधा आम का बाग तुम्हारा। लालच में तीनों कौवे मान गए। अगली रात, तूफानी रात, जब बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी, तीनों ने रानो के पेड़ पर हमला किया। तीनों कौवे आधी रात को पेड़ पर हमला करते हैं, झिलमिल का दीपक बुझाने की कोशिश करते हैं। अरे कौन हो तुम लोग? रुको! भूरा कौवा झिलमिल पर पत्थर फेंकता है। रानो, रानो बचाओ! रानो ने देखा 3 बड़े बड़े कौवे झिलमिल पर हमला कर रहे थे। एक छोटी सी चिड़िया का दिल कांपा, पर हिम्मत नहीं गई। रुको, ये मेरा पेड़ है और झिलमिल मेरी दोस्त है। तुम लोग आज यहाँ से नहीं जाओगे। अरे, ये छोटी चिड़िया हमें रोकेगी? पर रानो ने डर नहीं माना। उसने जो किया वो देखकर सभी चौंक गए। उसने जोर से गाना शुरू किया, वो गाना जो उसकी माँ ने सिखाया था, जंगल का पुकार गीत। रानो तेज आवाज में गाती है, उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजती है। उस गाने की आवाज सुनकर बूढ़ा हाथी जागा, कबूतर जागे, तोते जागे, सब दौड़े आए रानो की मदद को। रानो बिटिया को खतरा है, चलो सब जल्दी। हाथी और पक्षी पेड़ के पास आते हैं। 3 कौवे डर जाते हैं। भाग भाग, इतने सारे जानवर। सुबह होते ही नदी किनारे रानो और झिलमिल साथ बैठी थी और हाथी और पक्षी इकट्ठा होकर उन्हें उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। रानो, तुमने आज मुझे बचाया। तुम सच में बहुत बहादुर हो। मैंने तो बस वही किया जो माँ ने कहा था, मदद मांगो और दूसरों की मदद करो। रानो बिटिया, हम सब तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। ठाकुर के झूठ पर हमने यकीन किया था। हाँ रानो, हम गलत थे। तुम तो सबसे अच्छी हो। रानो की आंखें भर आई। इतने दिनों की अकेलापन, इतने दिनों का दर्द, सब बह गया आंसुओं के साथ। मुझे बस यही चाहिए था, दोस्त, सच्चे दोस्त। देखो, जादुई आम फिर से उगाया। सच में पेड़ की ऊंची डाल पर फिर से एक सुनहरा आम चमक रहा था। रानो की सच्चाई ने उसे वापस ला दिया था। ठाकुर कौवा हार मानने वालों में से नहीं था। उसके साथी भाग चुके थे। जंगल उसके खिलाफ हो गया था, लेकिन उसका लालच अब और खतरनाक बन चुका था। सीधे लड़ाई से कुछ नहीं हुआ, अब चाल से काम लेना पड़ेगा। वो अपने एक पुराने साथी जंगली तोता के पास जाता है। ठाकुर, अब क्या करेंगे? इंसानों को जानते हो, वो पेड़ नहीं देखते, सिर्फ लकड़ी देखते हैं। जा, एक लकड़हारे को लेकर आ और कह देना वहाँ सोने जैसा पेड़ है। पर जादू, उसका क्या? जादू इंसानों पर काम नहीं करता। जा। जंगली तोता उड़कर इंसानी बस्ती पहुंचा और थोड़ी देर बाद एक लालची लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर बढ़ा। वाह, इतना बड़ा आम का पेड़, आज तो अच्छी कमाई होगी। जैसे ही लकड़हारा पेड़ पर वार करने वाला था, जादुई आम तेज चमकने लगा। सुनहरी रोशनी फैलती है, हवा तेज हो जाती है। ये क्या है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अचानक उसे अपने चारों तरफ जंगल की आवाजें, जानवरों की चीखें सुनाई देती है। नहीं, मैं ये पेड़ नहीं काटूंगा। लकड़हारा भी भाग गया। अब ठाकुर का गुस्सा सीमा पार कर चुका था। अब कोई चाल नहीं, अब मैं खुद आऊंगा। ठाकुर कौवा सीधा जादुई पेड़ के पास उतरता है
और वहाँ रानो और परी पेड़ की हिफाजत कर रही थी। अब आखिरी बार कह रहा हूँ, जादुई आम दे दो। नहीं ठाकुर, ये ताकत लालच के लिए नहीं है। लड़ाई शुरू हो जाती है और तीनों एक दूसरे पर झपट पड़ते हैं। लेकिन तभी जादुई आम से सुनहरी रोशनी निकलती है। ठाकुर रोशनी से चौंक जाता है। उसकी आंखों में एक पल के लिए कुछ बदलता है। ये क्या है? मुझे अपनी माँ याद आ रही है। जब मैं छोटा था वो कहती थी, दूसरों का दुख मत लो। ठाकुर रुक गया। उसकी आंखों में पहली बार आंसू थे। ठाकुर कौवा पेड़ की डाल पर बैठ गया था। जादुई आम ने ठाकुर के अंदर का वो बच्चा जगा दिया था जो कभी अच्छा था, जिसे उसकी माँ प्यार करती थी, जो कभी लालची नहीं था। रानो, मैं गलत था, बहुत गलत था। मैंने तुम्हारे पेड़ को नुकसान पहुंचाया, झूठ फैलाया, तुम्हारी दोस्ती छीनी। मुझे माफ कर दो। पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। ठाकुर कौवा माफी मांग रहा है। ठाकुर, मैं तुमसे नफरत नहीं करती। तुमने बुरा किया, पर हर बुरे इंसान के अंदर कहीं ना कहीं अच्छाई होती है। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। मुझे? इतनी बुराई के बाद भी? हाँ, क्योंकि माँ ने कहा था, माफ करना सबसे बड़ी ताकत है। देखो, जब सच्ची माफी होती है तो जादुई आम की रोशनी और बढ़ जाती है। ठाकुर कौवे की आंखें भर आईं। पहली बार उसे सच में अच्छा लगा। आज से ये पेड़ पूरे जंगल का है। रानो इसकी रखवाली करेगी और हम सब उसके साथ हैं। रानो, तुम्हारी माँ बहुत खुश होंगी। तुमने उनका सपना पूरा किया। रानो आसमान की तरफ देखती है। माँ, तुम्हारा जादुई आम आ गया और अब ये पूरे जंगल का है। तुम्हारा सपना सच हो गया माँ।